श्री सूत जी महाराज ने कहा, कथा प्रारंभ करने से पहले हम अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लें। कहा, आपके भी गुरुदेव हैं क्या? सूत जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव सबको बनाना पड़ता है। जब गुरु बना लेते हैं तो गुरु बनाने के बाद हमारा नया जीवन चालू हो जाता है। कहा, आपके गुरुदेव कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। इसी के बीच में शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। महाराज, जीवों का कल्याण कैसे होगा? भगवान के अवतार लेने का क्या प्रयोजन था, क्या कारण था? भगवान ने कितने अवतार लिए? भगवान ने अवतार लेके क्या क्या किया? गुरुदेव, आप सारी कथा मेरे को संक्षिप्त में श्रवण कराना, लेकिन मेरे गोपाल की कथा है, ठाकुर की कथा है, मेरे को विस्तार पूर्वक कथा श्रवण कराइए। और 6ठा प्रश्न कहा, गुरुदेव, ये भगवान आए थे धरती में क्यों? कृष्ण अवतार क्यों लिया था? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की रक्षा करने आए थे ठाकुर जी। अब जब ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम चले गए तो इस धर्म की रक्षा किसने करी? क्या हुआ था ठाकुर जी के जाने के बाद? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की और गाय माता की और धर्म की रक्षा करने आता हूं। जब जब संकट हमारे धर्म में पड़ता है तो ठाकुर जी आते हैं। पर ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म तो फिर अकेला पड़ गया। किसने रक्षा करी? सूत जी महाराज ने कहा कि मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा, पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करता हूं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरहकातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहा, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आप इन 6 प्रश्नों के बारे में बाद में बताना, पहले आप मेरे को ये बताइए, ये आपके गुरु जी के बारे में बताइए। सुखदेव जी महाराज का महाभारत में हमने नाम सुना था, आप मेरे को इनके बारे में बताइए। तो आज बताने लगे कि ये श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में रहते हैं, गोलोक धाम में वास करते हैं। और गोलोक धाम में कभी राधा रानी के पास जाते हो, गोलोक धाम में इनका एक नाम है कलविंग। कभी राधा रानी के पास जाते, राधा राधा, राधा रानी कहते, अरे कलविंग, तू मेरा भजन मत करे कर, ठाकुर जी का भजन कर। कृष्ण के पास जाते, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बड़े परेशान हो गए, दोनों का मिलकर के संकीर्तन करने लगे। कैसे? राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। बोली युगल जोली सरकार की। में बात आई, राधा रानी के पास गए, हे श्यामाजू,
मेरे मन में एक बात आ रही है। राधा रानी ने कही, कहा बात है? ठाकुर जी ने कही कि जो हमारो सुखदेव तोता है वह कुछ धर्म को प्रचार प्रसार करवे को भेजे। कहा या में मेरे से क्या कह रहे हैं, भेज दीजिए उसे। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज को हिमालय के पास एक तोती के गर्भ में सुखदेव जी महाराज को भेज दिया। और जैसे ही भेजा, तो आज इधर नारद जी पहुंच गए। माता पार्वती के पास। नारायण नारायण। माता पार्वती ने कहा, अरे नारद जी बड़ी दिनों में दिखाई दे रहे, क्या बात है? कहा कुछ नहीं माते, कलयुग बढ़ रहा है धीरे धीरे, सबके पति झूठ बोलने लगे हैं, सबके पति बात छुपाने लगे हैं। कहा कैसे? मेरे पति तो आज तक बात नहीं छुपाते हैं। कहा सबके पति बात छुपाते हैं। कहा मेरे पति ने आज तक बात नहीं छुपाई। कहा बताऊं फिर? माता पार्वती ने कहा बताइए। कहा जो आपके पति के गले में मुंडों की माला पड़ी वो किसकी है, बताइए। जैसे ही ये पूछा, माता पार्वती ने कहा ये बात तो मेरे को भी नहीं पता, किसकी माला है ये, हमें नहीं पता। नारद जी ने कहा देख लिया, आपको भी आपके पति बात नहीं बताते हैं। माता ने कहा मैं आज पूछूंगी। नारद जी जाने लगे, तब तक शंकर भगवान मिल गए रास्ते में। शंकर भगवान को प्रणाम किया। कहा माते आपको याद कर रही है। शंकर भगवान को पता चल गया कुछ ना कुछ करके आए होंगे ये देवर्षि नारद, कभी इधर कभी उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब शंकर भगवान पूरे हिमालय में देखा, कहीं माता नहीं मिली। ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिली। कोप भवन में जाके देखा, मलिन वस्त्र पहने माता विरह कर रही हैं। कहा माता क्या हुआ? और जाकर के कहा क्यों विरह कर रही हैं आप? कहा आपने मेरे को सब कुछ बताया लेकिन एक बात नहीं बताई। कहा क्या? कहा कि आपके गले में जो मुंडों का हार है ये किसका है? शंकर भगवान ने कहा अरे देवी, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब तुम तांडव करके अपना देह त्याग करती हो तो मैं तुम्हारे मुंड काट के लगा लेता हूँ। माता पार्वती ने कहा आप भी तांडव करते हैं, आप क्यों नहीं मरते? आप देह त्याग क्यों नहीं करते? जैसे ही ये बात कही, माता ने कहा आपने कौन सी अमर बूटी कहा रखी है? कहा अमर बूटी नहीं, मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। माता ने जिद करी कि मैं भी पान करूंगी, मैं भी पान करूंगी, अमर कथा मैं भी पान करूंगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। शंकर भगवान ने पहला डमरू बजाया, डमरू का निनाद किया। और डमरू का जैसे ही निनाद किया तो पहले डमरू में सारे जीव जंतु चले गए। दूसरी बार डमरू का निनाद किया तो एक तोती ने अपने गर्भ से अंडा निकाला। तीसरी बार चोंच मार के वो तोती भी उड़ गई। अब शंकर भगवान ने कहा माता, जैसे ही प्रथम स्कंद संपूर्ण होए तो आप ओम का उच्चारण करना, ओम का उच्चारण करना। माता ने कहा ठीक है। जैसे कि प्रथम स्कंद समाप्त होए, ओम
द्वितीय स्कंद समाप्त हुए। कथा प्रारंभ हुई, प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। माता ने बोला द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ। माता ने बोला ऐसे करते 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 नवम स्कंद जैसे ही अष्टम स्कंद समाप्त हुआ, माता ने बोला ओम, और जैसे ही नवम स्कंद चालू हुआ, सूर्य वंशावली चंद्र वंशावली उसमें आता है भगवान राम की कथा और कृष्ण की कथा, किसके पुत्र कौन हुए, पूरा सूर्य वंश आता है। और उसी के बीच में माता की नींद लग गई। जैसे ही नींद लगी माता की, सुखदेव जी ने कहा अरे अब ओम नहीं बोलेंगी माता तो कथा रुक जाएगी और मैं कथा का पान नहीं कर पाऊंगा। अब श्री सुखदेव जी महाराज ओम का उच्चारण करा, नवम स्कंद समाप्त हुआ। तुरंत ही सुखदेव जी महाराज बोले ओम। दसम स्कंद समाप्त हुआ, सुखदेव जी महाराज बोले ओम। द्वादश स्कंद समाप्त हुआ, सुखदेव जी बोले ओम। अब जब भागवत महापुराण की समाप्ति हुई, शंकर भगवान ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। जयकारा लगाया, माता की नींद खुली, कथा समाप्त हो गई। शंकर भगवान ने कहा हाँ आप सो गई थी क्या? कहा मैं सो गई थी, पता ही नहीं चला निंद्रा कब आ गई। शंकर भगवान ने पूछा आप कब सोई? कहा जब आप बाप बेटा कर रहे थे। शंकर भगवान ने कहा लगता है सूर्य वंशावली चंद्र वंशावली में सुनी। तो ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा। जब कोई नहीं दिखा तो अपने व्यास मंच के ऊपर देखा तो श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हुए। शंकर भगवान को क्रोध आया, अपना त्रिशूल निकाला, सुखदेव जी महाराज के पीछे भाग गए। अब सुखदेव जी महाराज आगे और शंकर भगवान पीछे जाते जा रहे हैं। वेद व्यास जी की कुटिया में प्रवेश कर दिया। वहां उनकी पत्नी वेद व्यास जी की बिटिका जमाई ले रही थी मोह फाड़ के। सुखदेव जी महाराज आए, मुख के अंदर से सीधे पेट में चले गए। अब जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे, कहा अकेली स्त्री मैं नहीं जा सकता। जैसे ही वापस होने लगे, वेद व्यास जी स्नान करके आ गए और कहते हैं सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमन। कहा सेवक के घर में स्वामी का आगमन कैसे हुआ? आज मेरा अमंगल से घर मंगल हो गया। और प्रणाम किया शंकर भगवान को। कहा प्रभु आज हमारे घर में आकर के वापस जा रहे हैं। कहा आपके यहाँ एक चोर आ गया है। चोर आया, चोर घुस गया है। कहा आपका क्या चुरा ले गया? कहा हमारी बहुत बड़ी चीज चुरा ले गई। वेद व्यास जी ने कहा आपके पास है ही क्या? पाउडर नहीं है तो भस्म लगा लेते हैं, हार कंठा नहीं है तो सांप लपेट लेते हैं, कुंडल नहीं है तो भिक्षु टांग लेते हैं, और जाने आने के लिए विमान नहीं है तो नंदी में बैठ के चल देते हैं। आपके पास है क्या ऐसा जो चुरा ले जाएगा? शंकर भगवान क्रोध में, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। वेद व्यास जी ने कहा क्या चुरा ले गया जो आप उसे मार डालोगे? तो आज शंकर भगवान ने कहा मेरी अमर कथा चुरा के ले गया वो। वेद व्यास जी ने कहा प्रभु आपका जिसने भी आपका नाम भोलेनाथ रखा है बहुत ही अच्छा रखा है।
आप कितने भोले हो। कहा क्यों, इतना क्रोध में भोला लग रहा हूं मैं तुम्हें। कहा प्रभु उसने तो अमर कथा का पान कर लिया है, अब आप उसे क्या मारोगे, वो तो अमर हो गया। शंकर भगवान वापस गए, वापस जाकर के इधर वेद व्यास जी अंदर प्रवेश किया। आवाज लगाई, बेटा बाहर आ जाओ, बाबा चले गए। कहीं दिखे नहीं सुखदेव जी महाराज। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो बिटिका के गर्भ में। कहा बेटा बाहर आ जाओ, बाबा चले गए, गर्भ से निकल जाओ। कहा नहीं पिताश्री, मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं माया में फंस जाऊंगा। जिस प्रकार पानी की बूंद आकाश में साफ रहती है और धरती में गिरते ही खेम मिट्टी में हो जाती है। अब वेद व्यास जी अपने शिष्यों को पढ़ाते। जब पढ़ाते तो त्रुटि हो जाती। गर्व से कहते सुखदेव जी महाराज, पिताजी ऐसा नहीं ऐसा है। तो वेद व्यास जी का सीना गर्व से चौड़ जाता। कहा मेरा पुत्र कितना ज्ञानी है, अपने पिता की गलती निकाल रहा है। ये तो आज 12 वर्ष हो गए। वेद व्यास जी रोज कहते बेटा बाहर आ जा, बाहर आ जा, पर सुखदेव जी महाराज मना कर देते। कहते पिताजी मैं जब बाहर आऊंगा तो मोह माया में लिपट जाऊंगा मैं। कहा तुम्हारे माँ की पीड़ा हो रही है, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही तुरंत जंगल की ओर चल दिए। अब जैसे ही जंगल की ओर चल दिए, वेद व्यास जी पीछा कर रहे हैं। कह रहे हैं बेटा रुको रुको, बेटा रुको। लेकिन वेद व्यास जी के सुखदेव जी महाराज नहीं सुनते। जाते ही जा रहे जंगल में। वेद व्यास जी दौड़ते दौड़ते थक गए। एकदम से अंतर ध्यान हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। आज वेद व्यास जी की ऐसी हालत हो गई है, जब राम जी सीता माता को ढूंढ रहे थे, वन लताओं में ढूंढ रहे थे, तो माता सीता कहीं नहीं मिली। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सबसे पूछ रहे हैं। ऐसे वेद व्यास जी कभी जल से पूछते, तुम्हारी तो लंबी लंबी धाराएं बहती, तुमने मेरे पुत्र को देखा? पहाड़ों से पूछो, तुम्हारे लंबे लंबे शिखर हैं, तुमने मेरे पुत्र को देखा? पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरे पुत्र को देखा? वृक्षों से पूछा, वृक्षों ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। कहा अरे वेद व्यास जी, अब वेदों के व्यास जी हैं, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आप सबको समझाते हो, आज मैं आपको समझाता हूं। कहा आप एक पुत्र के लिए विलाप कर रहे हैं, मेरे तो न जाने कितने पत्ते रूपी पुत्र जमीन में गिर जाते हैं और हमारी आंखों के सामने, फिर भी हम विरह नहीं करते। आप एक पुत्र के लिए विरह कर रहे हो। आज वेद व्यास जी अपने कुटिया में वापस आए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये मैंने अपने गुरुदेव की वार्ता बताई, इसके बाद जीवों का कल्याण कैसे हो? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षदे
अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। कहा सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षसे। जब तक भक्ति नहीं करेगा जीव भगवान की, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, तब तक उसका कल्याण हो ही नहीं सकता है। भगवान का अवतार लेने का क्या प्रयोजन? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीर।